शिवा से पंथा न संतु। इस आभासीय दुनिया के विभिन्न रंगमंचों पर कई प्रश्न उठाए जाते हैं। दो एक शुभ चिंतकों ने इशारों इशारों में कहा कि भाई नौजवानों को तो नौकरियां मिलनी ही चाहिए और सभी को मिलनी चाहिए, और तमाम बातें कहीं। साथ में यह प्रश्न भी उठाया कि भाई सांप की भांति कुंडली मारकर जो लोग बैठे हैं 60 के आसपास, उन पर भी कुछ किया जाए। बात सही है। विद्यार्थी जीवन में सुना था बुजुर्वा पीढ़ी के बारे में। यह शब्द प्रयुक्त होता था उनके लिए जो पूंजी तथा पूंजी के साधनों पर सांप की भांति कुंडली मारकर बैठे थे। वे औरों को आगे बढ़ने ही नहीं देते थे। यहां भी वही होता है कि भाई सारे युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए। कैसे मुमकिन है? इस देश की जो जनसंख्या है उसके अनुसार देखें तो नौकरियां तो सबको दी भी नहीं जा सकती। जिन देशों की जनसंख्या कम है या जिन देशों के विचारों के बल पर आप लोग उछल कूद मचाते हैं, वहां पर युवाओं का क्या हाल है? क्या सबको नौकरियां मिली भी हैं और वो भी स्थायी? नहीं, कदापि नहीं, किसी भी क्षेत्र में नहीं। रही सांप की भांति कुंडली मारकर बैठने की, तो सारी कुंडली आपको औरों में नजर में आती है। साहित्यिक मठों के बारे में क्या ख्याल है? संस्थाओं के बारे में क्या ख्याल है? साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में क्या होता है? निदेशक हो, उपनिदेशक हो, संपादक हो, प्रकाशक हो, मुख्य संपादक हो, पुरस्कारों की चयन समिति के लोग हों, किसी पुस्तक को ऊपर उठाना या नीचे गिराने की मंडली वाले लोग हों, उन सब की उम्र क्या है? जो युवा रचनाकारों को आगे बढ़ने का दावा करते हैं, कोई नई पत्रिका निकाल दी या कोई नई वेबसाइट शुरू कर दी और कह दिया नहीं ये तो युवाओं के लिए है, पर बुजुर्वा चिंतन है कि नहीं उसमें? इसका कभी ख्याल आया आपको? नहीं आ सकता, क्योंकि वो आपके मतानुकूल है। वो आपकी पीठ थपथपाता है, आप उनकी पीठ थपथपाते हैं। और फिर बुजुर्वा पीढ़ी या फिर कहो कि सांप की भांति कुंडली मारकर बैठने की बात, तो क्या वो आपके घर में नहीं है? क्या आप अपने बूढ़े माँ बाप को उतना ही सम्मान देते हैं जिसका वे हकदार हैं? क्यों रोते हो, क्यों सुबकते हो, क्यों मगरमच्छी आंसू बहाते हो कि आज के युवा अपने माँ बाप की परवाह नहीं करते? तो ठीक ही तो करते हैं, वे आपके नक्श कदम पर चल रहे हैं कि भाई सांप की भांति कुंडली मारकर बैठे तो हम इनकी बात क्यों माने, क्यों इनकी बुझ करें, क्यों इनका सम्मान करें। साहित्य में तो वही हो रहा है, खुलकर हो रहा है आप में हिम्मत उनके विरुद्ध में एक शब्द भी बोलने की? लिखना तो बहुत दूर की बात है। जो जागरण की बात करते हैं और खुद सोए हुए रहते हैं, और जगेंगे भी तो कहां पर? कि भी उनके बच्चों को कैसे भी वो पीएचडी मिल जाए, उनकी ठकुर सुहाती करने वालों को चयन समिति चुन ले ताकि वे प्राध्यापक प्राध्यापिका ये सब बन जाएं। इस बहाने वे अपनी परंपरा आगे बढ़ाते रहते हैं। क्यों नहीं नयों को मौका मिलता है वहां पर? जो ठकुर सुहाती नहीं करता, जो सही में आयातित विचारों की गुलामी नहीं करता, वहां पर तो आप 7 समुद्र पार बैठे अपने शुभ चिंतकों से समर्थन दिलवा देते हैं। देखा इस चैनल ने आभासीय मंचों पर आनंद फानन में दसियों समर्थक जुट जाते हैं।
चाहे दक्षिणपंथी हो, चाहे वामपंथी हो, चाहे आजकल एक नया बना है राष्ट्रवादी लेखक सब, अंदर ही अंदर सब एक है। मक्खन मलाई के मामले में कोई एक तरह से गुमराह कर रहा है, कोई दूसरे तरह से गुमराह कर रहा है। पसंद सबको वही ठकुर सुहाती वाले ही लोग हैं। सांप की भांति कुंडली मारकर आप बैठे हो, कभी इसका ध्यान आया है? और क्या आपकी उम्र नहीं होगी? तो आने वाले लोग धकिया, इसके पहले आपको अभी से धकिया दिया जाए तो क्या ख्याल है आपका? आप अच्छी तरह जानते हो कि आप लोग जिनकी गोदियों में बैठे किलकारियां मार रहे हैं साहित्य के नाम पर, फिर आपका बैठना मुश्किल हो जाएगा। आपको अपनी कुर्सी से मतलब है, अपने ओहदे से मतलब है, अपनी किताबों की बिक्री से मतलब है। जो कविताओं की आड़ में गद्य पद्य की लापसी परोस कर आप वाही लूट रहे हैं, वो सब खटाई में पड़ जाएगी। वो भी तो सांप की कुंडली ही है। कभी इस पर ध्यान गया है आपका? समीक्षाओं के नाम पर तो बस आपके पास वही दो एक नाम है। ऐसी आसक्ति, ऐसी अंधी भक्ति, वाह, जिसका आप लोग विरोध करते हो नहीं, और खुद कर रहे हैं, उसके आगे सोच ही नहीं पाते। जो भी है नामवर सिंह है, और बस उनके जो चेले वर्ग हैं बस वहीं तक है। बस वे जो दर्शन के बारे में बोल गए, दृष्टि के बारे में बोल गए, साहित्य के बारे में बोल गए, वो आखिरी सत्य है, उसके आगे कुछ नहीं, भले वो पूरा गड़बड़ घोटाला हो। आलोचना के नए आयाम, उसमें क्या होता है, क्या चर्चा करते हो आप लोग? आलू और चने की चाट कैसे और अच्छे से अच्छी बने, सुंदर से सुंदर बने, मनमोहक बने, लजीज बने। तत्वदर्शी समालोचना की उपयोगिता पर चर्चा नहीं होती, उसको आगे ही नहीं बढ़ने दिया जाता अगर कोई भूल से कर भी दे तो। और सारी रचना धर्मिता कहां तक जाकर सिमटी है, जानने वाले जानते हैं। खैर, उस पर तो अलग से वीडियो है। रचना धर्मिता पर भी है, समालोचना पर भी है। अगर हाजमा ठीक हो तो सुन लीजिएगा। बहुत आसान है क्षेत्रवाद, प्रांतवाद, ये वाद और वो वाद नहीं, ये तो सब महाजनी सभ्यता है। पर बड़ी बड़ी बातें करना, पर आपकी खुद की जब बारी आती है तो वहां पर आप क्या करते हो? बस आप और आपका परिवार, उसकी भलाई, उसकी सरकारी नौकरियां, उसके साहित्यिक पुरस्कार, बस वहीं तक। तभी हिंदी विभागाध्यक्ष से सेवानिवृत्त हुए लोग ढूंढते रहते हैं कि किसी न किसी की गोद में आसरा मिल जाए, बुढ़ापे में बुढ़ापा चैन से कट जाए। क्यों भाई? क्या सारी विद्वता उन्हीं में है? कभी इस ओर ध्यान गया है आपका? और भारत के कुछ विशिष्ट शहर हैं और वहां के साहित्यकार तो अपने आप को सर्वोपरि मानते हैं। क्या वह सांप की भांति कुंडली मारना नहीं है? वहां पर आपको सांप भी दिखाई नहीं देता है, कैसे दिखाई देगा नारायण? वहां पर दिखाई देने लग गया तो फिर आपकी मक्खन मलाई खतरे में पड़ जाएगी। नहीं, सरकारी नौकरियों से सेवानिवृत्त हुए लोग बहुत आसानी से खपा लिए जाते हैं साहित्यिक संस्थाओं में। उन्हीं दलों की दलबाजी की है और क्या किया। चाहे वो किसी भी आड़ में हो, किसी भी नाम में हो, किसी भी रूप में हो। जब इस चैनल ने तथाकथित जागरूक साहित्यकारों को कुछ करने को कहा, मिलजुल कर, ऐसा मौन छा गया कि दुनिया में वे है ही नहीं।
बगुलों के भांति ध्यान लगा लेते हैं लोग जब जब ये चैनल प्रश्न उठाता है। ऐसे दरकिनार कर दी जाती है सारी आवाजें, पर कब तक रोकोगे? क्या अकड़ता है सीना, उठा उठा कर मिटा दिए उसने ऐसे नक्शे बना बना कर। नए प्रयोगों के नाम पर आप लोग करते क्या हो? वहां पर कुंडली नजर में नहीं आती। वहां पर कौन सी कुंडली नजर में आती है? हाँ भाई सांप की कुंडली या फिर फिर आप लोग अधिक समझदार हैं नहीं? पर जरा सोचिएगा। अरे सोचने में क्या दिक्कत है? मानना थोड़ी ना है, कहना थोड़ी ना है। घर में बैठ के दो चार लेख ही ना लिखिएगा, और क्या करिएगा? कुछ करना नहीं है ना, कुछ करने की चेष्टा ही मत कीजिएगा, मुश्किल हो जाएगी, गोद से उतार दिए जाओगे। सांप की कुंडली नजर में आने लग जाएगी अच्छी तरह से। आनी भी चाहिए, नहीं क्या?